नमस्कार, मैं हूँ शाश्वत सिंह। न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और करने की इच्छा रखने वालों के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्था यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को हरी झंडी दे दी है। रेलवे, बैंकिंग और एसएससी संबंधित जितनी भी सरकारी नौकरी के लिए कोई अप्लाई करना चाहेगा उसे अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। मतलब अलग अलग एग्ज़ाम और अलग अलग टाइम पर एग्ज़ाम के झंझट को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब तक केंद्र सरकार में नौकरियों के लिए विभिन्न संस्थाएं एग्ज़ाम करा रही थी। इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन शामिल है। हर साल केंद्र सरकार लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरी निकालती है, जिनके लिए 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक आवेदन आते हैं। सबसे पहला सवाल मन में आएगा कि आखिर इसे बनाया क्यों गया है। तो सरकार ने बताया है कि इससे गरीब छात्रों पर आर्थिक दबाव कम होगा। फिलहाल छात्र को अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं। इससे फॉर्म का खर्च, एग्ज़ाम देने का खर्च, वहाँ रहने का खर्च, तरह तरह के खर्च आर्थिक प्रेशर डालते हैं। सरकार का कहना है कि इससे यह सब कम होगा। बताया गया है कि जब भी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बन जाएगी तो उसके बाद शुरुआत में सिर्फ ग्रुप्स बी और सी के लिए कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्ट का काम करेगी। अभी आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी संस्थाएं ऐसी ही बनी रहेंगी। सीईटी में स्कोर लेवल स्क्रीनिंग के बाद फाइनल रिक्रूटमेंट संबंधित एजेंसी ही करेगी। राष्ट्रीय आयोग की परीक्षा साल में 2 बार होगी। एक बार का अंक अगले 3 सालों के लिए काम आएगा। अगर किसी को लगता है कि उसे कम अंक मिले हैं तो अगले बार वह परीक्षा फिर से दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सीईटी एक ही बार दिया जा सकता है। एज लिमिट के हिसाब से यह कितनी बार भी दिया जा सकेगा, लेकिन सिर्फ साल में 2 बार। इसके लिए एज लिमिट पहले से चले आ रहे नियमों के हिसाब से होगी। इसके बारे में अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है कि सीईटी का सिलेबस सबका एक सा होगा। बस टेस्ट का लेवल 3 स्टेज के हिसाब से होगा। पहला ग्रेजुएट, दूसरा हायर सेकेंडरी और तीसरा 10वीं बताया गया है कि यह सीईटी संविधान की 8वीं अनुसूची के हिसाब से 12 भाषाओं में हुआ करेगा। सरकार का दावा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सिस्टम के आने से परीक्षा में नकलचियों पर भी लगाम लगेगी। हर शख्स को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इसी आईडी नंबर के आधार पर प्रश्न पत्र भी मिलेगा। परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र भी एक दूसरे से अलग होगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।